क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज का डे 1 को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट से पहले वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। डे 1 की क्लास में हमने MRS पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की क्लास में FRS को पूरा कंप्लीट करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सबसे पहले बात करते हैं लोकेटेड कहाँ पर होता है। इट लोकेटेड इन पेल्विस रीजियन, जो कमर का हिस्सा होता है वहाँ ये पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ, अब जो FRS है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, आप पेयर यानी कि दो ओवरीज, दो ओवरी पाई जाती हैं अलोंग विद ओविडक्ट, और उन ओवरी के साथ उनकी पाइप भी होती है, इसे ओविडक्ट बोला जाता है। सेकंड यूट्रस पाया जाता है। थर्ड सर्विक्स पाया जाता है। चौथे नंबर पे वेजाइना पाया जाता है। पांचवें नंबर पे एक्सटर्नल जेनाइटलिया पाया जाता है। छठे नंबर पे मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। चलो इसका डायग्राम देखते हैं। दिस रेड कलर ऑब्जेक्ट इज ओवरी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा थियोरेटिकल में बोर्ड पर, अ पेयर ऑफ ओवरी, 1 and 1 2 ओवरी। हमने पढ़ा था ओवरी along with oviduct, so that is pipe, that finger like structure starting from here and until here. This and this is oviduct, तो ovary connected with oviduct. The first part of this is oviduct, and the first part of oviduct is infundibulum, which possesses finger like structure called fimbriae. That above the infundibulum there is a little wider part called ampulla, and the above the ampulla there is a very narrow zone called isthmus. ठीक है, and these three together consist called fallopian tube, either fallopian tube or oviduct. This region is called cervix, this region is called vagina, and the composition is called cervical canal. This region is that mark like springs 1 2 3. The enclosed region is uterus, composed of 3 layers. The outer is perimetrium, middle is myometrium, last one is endometrium. The layer endometrium support for the implantation, support in implantation. The region under this is called uterine cavity. Now come to theory. अभी हमने थ्योरी में पार्ट पढ़े इनके, फिर इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा। अब उनके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट पार्ट इज ओवरी विद ओविडक्ट। तो ओवरी आर प्राइमरी फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन। व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी? प्राइमरी दैट इज बाय बर्थ, जो बर्थ के टाइम से ही होता है। सेकेंडरी दैट फाउंड आफ्टर बर्थ, जो बर्थ के बाद आता है। तो ओवरी जो है बर्थ से ही होती हैं। तो दे आर द प्राइमरी फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, जो हमेशा हर मंथ में एक फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। दैट गैमेट इज कॉल्ड ओव्यूम। इन मेल दैट गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म। एंड सेवरल स्टीरॉयडल हार्मोन, और बहुत सारे स्टीरॉयडल हार्मोन जिन्हें आप ओवेरियन हार्मोन कहते हैं, जैसे LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो भी आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। ईच ओवरी, अब इसमें 2 ओवरी है, एक पेयर ओवरी है। ईच ओवरी अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, उसकी लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर, और वो जो है जुड़ी हुई होती है कनेक्टेड बाय अ एपिथेलियम विच एनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, और वो होल्ड होकर अपनी एक फिक्स पोजीशन पर लगी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? एपिथेलियम से जुड़ी रहती है, जिसके ऊपर ओवेरियन स्ट्रोमा पाए जाते हैं। स्ट्रोमा मतलब एक टाइप का मांस का गुच्छा जो उसे जोड़ के रखता है। अब स्ट्रोमा के अंदर 2 रीजन होते हैं, एक स्ट्रोमा के बाहर वाला रीजन और एक अंदर वाला रीजन। ईच ओवरी कवर्ड बाय एपिथेलियम, हर ओवरी के ऊपर अपनी एक एपिथेलियम की कवरिंग होती है, विच एनक्लोज्ड द ओवेरियन स्ट्रोमा, जो ओवेरियन स्ट्रोमा को भी कवर करती है। एंड द ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। द आउटर जोन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड द इनर जोन इज कॉल्ड मेडुला। तो इस प्रकार से ओवरी का डिस्क्रिप्शन पूरा होता है। अभी ओविडक्ट पर आते हैं। तो ओवरी क्या काम करेगी? ओव्यूम को रिलीज करेगी। ओव्यूम रिलीज होते ही ना जो फैलोपियन ट्यूब है वो उसको कैच कर लेगा, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से फिम्ब्रेई पढ़ा था हमने डायग्राम में। तो ओविडक्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब।
इसकी टोटल लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ईच ओविडक्ट इज अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। और एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है। तो हमने देखा था उसका एक एंड जो था वो ओवरी की तरफ था और जो उसका एक एंड था वो यूट्रस की तरफ जा रहा था। एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी, पेरीफेरी मतलब बाहर से, जहां ओवरी है वहां से टू द यूट्रस तक आता है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप, वो फनल कुप्पी के जैसा होता है, जैसा दिखाया था ना हमने, कॉल्ड इनफंडीबुलम, जिसे इनफंडीबुलम बोला जाता है। और उसके आगे ही जो उसकी एजेस होती हैं ऑफ इनफंडीबुलम पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो डायग्राम में दिखाया था, कॉल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच हेल्प इन द कलेक्शन, जो ओव्यूम निकलते हैं उसको कैच करने में हेल्प करती हैं आफ्टर ओवल्यूशन, मतलब ओव्यूम रिलीज होने के बाद। द इनफंडीबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट, लीड का मतलब होता है बाद में क्या आएगा, इनफंडीबुलम के बाद क्या आता है, एक चौड़ा सा पार्ट आता है, स्थमस कहते हैं, डायग्राम में दिखाया था, कॉल्ड एम्पुला। लीड टू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, से एम्पुला बोला जाता है। एंड देन एट लास्ट द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज थमस, नैरो जोन हैज अ नैरो ल्यूमेन, जिसका बहुत पतला सा ल्यूमेन मतलब रास्ता बहुत पतला होता है वहां पे। एंड इट जॉइन द यूट्रस, एंड देन जाके फाइनली ये यूट्रस से खत्म हो जाता है। देन यूट्रस पर आते हैं। यूट्रस क्या होता है, हमने देखा था ये थैली के जैसा स्ट्रक्चर, जैसे नाशपाती होती है, नाशपाती को उल्टा करके रख दो तो बिल्कुल यूट्रस जैसी दिखाई पड़ेगी, वो है ना। यूट्रस का दूसरा नाम होता है वॉम्ब भी बोलते हैं। तो यूट्रस इज सिंगल, एक ही पाया जाता है एक फीमेल में, एंड ऑल्सो कॉल्ड वॉम्ब भी कहते हैं। इट्स शेप लाइक इन्वर्टेड पियर, इसका आकार कैसा होता है, उल्टी नाशपाती जैसा। ये क्या करता है, इट सपोर्ट बाय लिगामेंट, ये भी मांस के गुच्छों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। एंड अटैच टू पेल्विक वॉल, और कमर का जो हिस्सा है पेल्विक रीजन, वहां पर ये लिगामेंट्स के द्वारा सपोर्टेड होके चिपका रहता है, जुड़ा रहता है। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना, में जाके ओपनिंग होती है, जैसा डायग्राम में देखा था, थ्रू नैरो सर्विक्स, का जो सर्वाइकल कैनाल है, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, विच along with vagina forms birth canal, जो बर्थ कैनाल को प्रोड्यूस करता है। फिर यूट्रस का क्लासिफिकेशन दिखाया गया। यूट्रस को यूट्रस की जो लेयर है उसकी 3 प्रकार की लेयर थी, हमने देखा था। PME, P मतलब पेरीमेट्रियम, M मतलब मायोमेट्रियम, E मतलब एंडोमेट्रियम, में सीक्वेंस वाइज है। P फॉर पहले, पेरीमेट्रियम पहले आता है मतलब सबसे बाहर होगा, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। मायोमेट्रियम मतलब M फॉर मायोमेट्रियम, M फॉर मिडिल, जो कि बीच में आएगा, ये बीच में आएगा, थिक लेयर होगा फैट की। मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, सॉफ्ट मसल्स का बना हुआ होगा। मार्क कॉन्ट्रैक्शन, और क्या होगा चाइल्ड का जब बर्थ होता है, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ ये कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देता है ताकि बेबी एक्सपेल आउट हो जाए। मार्क कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम टू हेल्प डिलीवरी ऑफ द बेबी। एंड द लास्ट वन लेयर जो कि एंडोमेट्रियम है, ये क्या काम करता है, एंडोमेट्रियम अपने आप को थिक बनाता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो ओव्यूम स्पर्म से फर्टिलाइज हो चुका है वो जाकर के यूट्रस की वॉल पे चिपकेगा या फिर नहीं। अगर चिपकेगा तो बोलेंगे कि इम्प्लांटेशन हो चुका है। तो इसी प्रकार से एंडोमेट्रियम इनर ग्लैंडुलर लेयर होता है, और ग्लैंडुलर है तो ये सिक्रीशंस निकालेगा ताकि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो काफी थिक हो जाए, जो कि इम्प्लांटेशन को सपोर्ट कर सके, मतलब फर्टिलाइज्ड ओव्यूम को एडहियर होने में, चिपकने में मदद कर सके। इनर ग्लैंडुलर लेयर एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस आते हैं, जिससे ब्लड की लेयर्स उन पर कलेक्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस तरीके से लास्ट पार्ट पर, सेकंड लास्ट पार्ट पर आते हैं FRS के, एक्सटर्नल जेनाइटला। एक्सटर्नल जेनाइटला जो होता है उसमें कितने पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है, इसमें 5 पार्ट आते हैं। मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। मोन्स प्यूबिस क्या होता है, इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, ये फैटी टिश्यू का कुशन होता है, मतलब फैटी टिश्यू की कवरिंग होता है, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर के द्वारा इसकी कवरिंग होती है। लेबिया मेजोरा की बात करें, इट इज अ फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening को ये कवर करता है। तीसरा आते हैं लेबिया माइनोरा, ये लेबिया मेजोरा है और ये लेबिया माइनोरा, तो माइनोरा कहाँ लोकेट करेगा, बिलो द मेजोरा। आर पेयर्ड होती हैं, माइनोरा इज पेयर्ड एंड फोल्ड ऑफ टिश्यू, और कहाँ लोकेट करेगा, अंडर द मेजोरा, अंडर
लेबिया मेजोरा। हाइमन की बात करते हैं, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना आर कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन से कवर्ड होता है, एंड दैट ब्रेक ड्यूरिंग द कोइटस और फिजिकल एक्टिविटी के दौरान ये ब्रेक हो जाता है। क्लाइटोरिस की बात करते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटला इज अ टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज, जो कहाँ लोकेट करता है, एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा। माइनर तो लेबिया माइनोरा कहाँ है, लेबिया मेजोरा के बिलो, एंड लेबिया माइनोरा के ऊपर क्या है, क्लाइटोरिस, अबव यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर ये पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने एक्सटर्नल जेनाइटला तक अभी कवर किया है। अब हम पढ़ने के लिए चलते हैं मेमोरी ग्लैंड के ऊपर आते हैं। तो अभी तक हमने एफआरएस के कई सारे पार्ट्स पढ़े, अब हम लास्ट पार्ट पर आ रहे हैं मेमोरी ग्लैंड के ऊपर। तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले डायग्राम को देखते हैं। तो डायग्राम को स्टार्ट करते हैं, मेमोरी ग्लैंड के डायग्राम को। दिस इज रिब्स, जो ये रिब का डायग्राम आ रहा है, ये लाइनिंग जो दिखा रखी है दैट इज रिब्स। अब इसके आउटर देखते हैं, तो रिब्स के आउटर साइड में क्या है, फैट है। ये फैट दिख रहा होगा जितना सा, ये फैट है। फैट के अंडर दैट इज मेमोरी लोब, छोटे छोटे लोब ये दिख रहे हैं जो गोभी के फूल जैसे, 1 2 3 ऐसे करके 15 से 20 लोब पाए जाते हैं। एंड लोब के थोड़ा सा आगे आए तो मेमोरी के एल्वियोलाई पाए जाते हैं। लोब आगे आते हैं, लोब के अंदर स्पेस कम होता है, ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर स्पेस ज्यादा होता है। देन उसके थोड़ा सा और आगे आए तो देखें ये लंबे लंबे से टुकड़े बनने शुरू हो गए, दैट इज कॉल्ड मेमोरी डक्ट। डक्ट का मतलब पाइप, पाइप मतलब एक रास्ता जैसा बनेगा, वो रास्ते जाकर के आगे सारे के सारे मिलके फिर कम होते चले जाते हैं और चौड़े होते चले, दैट रीजन इज कॉल्ड एम्पुला। एंड वो आगे जाकर के एक कंबाइनिंग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड लेक्टिफेरस डक्ट, एंड फाइनली फॉर्म निपल थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। एरियोला दिखा रखा है, एरियोलर टिश्यू जो फैट कवर करता है। अब वापस थ्योरी पर आते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम देख लिया, अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड फाउंड इन ऑल फीमेल, सारे फीमेल्स में पाए जाते हैं। इट इज पेयर्ड, जैसे ओवरी पेयर्ड था, ये भी पेयर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू, कहने ग्लैंडुलर टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जहां से किसी भी प्रकार की सिक्रीशन आती होगी, चाहे वो हार्मोन्स की हो या किसी भी चीज की हो, जहां से सिक्रीशन आती हो वहां पर ग्लैंडुलर, तो दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ द फैट, और इसमें लिमिटेड जितना जरूरत होता है उतना फैट भी पाया जाता है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट, अब जब से हमने डायग्राम में देखा जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो आगे जाकर के डिवाइड हो रहा है कितना, 15 से 20 लोब्स में। तो ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू, तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं। कंटेनिंग, देन वो फर्दर डिवाइड होते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर स्पेस पाया जाता है। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क, मिल्क को सिक्रीट करते हैं विच इज स्टोर्ड इन दी कैविटी ऑफ द एल्वियोलाई, सारा मिल्क एल्वियोलाई की जो कैविटी होती है वहां जाकर के स्टोर हो जाता है। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, फिर जाकर के मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होते हैं। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला, देन जाकर के वो जैसा डायग्राम में देखा तो ने चौड़ा सा वाइडर जोन बन जाता है, इसे एम्पुला बोला जाता है। विच इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट, जो कि लेक्टिफेरस डक्ट से जुड़ा हुआ होता है, दैट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, जिसके द्वारा मिल्क सक आउट हो जाता है। तो इस तरीके से आज डे 2 की क्लास में हमारा एफआरएस पूरा होता है। डे 3 की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाएगा, चैप्टर 7 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा।